हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट्स। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पीच में बदलना। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहला इसमें दिया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में दी गई रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी दी गई होती है, सेड या सेड टू दी गई होती है, उसको हम क्रमशः ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, कर्स्ड और सजेस्टेड में उसके सेंस के अनुसार बदलते हैं। कहने का अर्थ है हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो दिया गया सेंटेंस है, अगर वो आदेश की बात कर रहा है तो वहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा, और अगर उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के प्रार्थना की गई है तो वहाँ हम उसे सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और अगर वहाँ पर प्रस्ताव की बात की गई है तो उसे प्रपोज्ड में बदल दिया जाता है, और अगर एडवाइस्ड की बात की गई है, सलाह दी गई है, तो उसे एडवाइज में बदलते हैं, और अगर वहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया है तो उस सेड टू को हम या सेड को फॉरबिड में बदलते हैं, और अगर सेंटेंस में कहीं पर अभिश्राप की बात की गई है, दिया गया है, तो उसे कर्स्ट में बदलते हैं, और अगर सुझाव दिया गया है तो हम उस रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में बदलते हैं। तो पहले आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं हम सभी को। जैसा कि इसमें दिया गया है, सी सेड टू द स्ट्रेंजर यू मस्ट लीव माई रूम एट वंस। यहाँ दोस्तों कहा गया है कि सी सेड टू द स्ट्रेंजर यू मस्ट लीव माई रूम एट वंस। यहाँ वो कह रही है, ऑर्डर दे रही है कि यू मस्ट, तुरंत, लीव माई रूम, मेरा कमरा छोड़ देना चाहिए कह रहा है। तो यहाँ वो ऑर्डर कह रही है, आदेश दे रही है, तो यहाँ पर इसको इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमने इसे ऑर्डर में चेंज किया, और ये सेंटेंस बन गया सी ऑर्डर्ड द स्ट्रेंजर, और इस यू मस्ट को हम हटाकर दोस्तों टू लगा के इसे जोड़ देते हैं। ये हो जाता है हमारा सी ऑर्डर्ड द स्ट्रेंजर टू लीव, और यहाँ माई हमारा जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सी के अकॉर्डिंग ये हमारा ही हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा, जो दिया गया सेंटेंस है वो यहाँ पर बन जाएगा, सी ऑर्डर्ड द स्ट्रेंजर टू लीव हर रूम एट वंस। आगे तो यहाँ दोस्तों आदेश की बात किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। करा द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ गिव मी पेन। और यहाँ जैसा कि हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से ही पता लग जा रहा है कि यहाँ पर प्लीज़ दिया है तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दोस्तों तो ये हो जाता है द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। उसके बाद दोस्तों इस प्लीज़ को हटाकर हम यहाँ टू को लगाकर इसमें प्रीपोजिस इसके प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, इसके सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ मी है तो मी हमारा इस बॉय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ हीज हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा दोस्तों जब हम इसको बनाएंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिज पेन। आगे जब देखते हैं दोस्तों प्रस्ताव की बात की गई है, तो सेंटेंस देखते हैं। कहा गया है ही सेड लेट्स गो टू द मूवी। ये कह रहा है कि आओ हम मूवी देखने चलें, एक प्रस्ताव रख रहा है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ये हो जाता है ही प्रपोज्ड, दैट लगा देते हैं, और इस लेट अस को दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ अस जो दिया गया है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और इस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ये बहुवचन है फर्स्ट पर्सन का, तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा होगा उसका थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा और उसका भी जो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, अर्थात यहाँ दैट दे लग जाएगा, और दे, और उसके बाद हम लेट के जैसे सेंटेंसों में शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये दे शुड गो टू द मूवी। और इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाता है ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू द मूवी। आगे जब देखते हैं हम तो यहाँ एडवाइस की बात कर रहा है, सलाह दी जा रही है। कह रहा है मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला विथ यू व्हेन यू गो आउट। और जब हम इसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हो जाता है मदर एडवाइज्ड मी टू टेक अम्ब्रेला, टू लगाकर दोस्तों जोड़ देते हैं, विथ दोस्तों यहाँ हमारा यू दिया है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जैसा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है मी के, तो यहाँ विथ मी हो गया। उसके बाद इस व्हेन को हमने यहाँ पर रख दिया, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा आई हो जाएगा, ये आई वेंट आउट हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा
मदर एडवाइज्ड मी टू टेक अम्ब्रेला विथ मी व्हेन आई वेंट आउट। आगे देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है मना किया गया हो अगर सेंटेंस में, जैसे कि इसमें देखा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है डोंट गो आउट इन द डार्क, आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन द डार्क। यहाँ पर मना किया गया। तो जब डू नॉट जहाँ लगा होता है दोस्तों, तो इस डू नॉट को हटाने के लिए हम फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस हमारा हो जाता है आई फॉरबिड माई फ्रेंड्स, उसके बाद टू गो आउट इन द डार्क। तो इस तरह दोस्तों हम डू नॉट जैसे सेंटेंसों को बनाते हैं। आगे जब हम देखते हैं जहाँ पर किसी को धिक्कारा गया हो या अभिश्राप दिया गया हो, तो वहाँ पर सी क्राइड गॉड विल नेवर पार्डन यू सेंटेंस दिया गया है। यहाँ ये कह रही है कि गॉड विल नेवर पार्डन यू, ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है सी बिटरली कर्स्ड हिम दैट गॉड। उसके बाद दोस्तों यहाँ विल का, जैसा कि मैंने बताया था, विल का वुड हो जाता है और नेवर पार्डन। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ हम हो जाएगा, जैसे कहा जा सकता है सी क्राइड टू मी। तो यहाँ पर हम मी के अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा थर्ड पर्सन, यू हो जाएगा, यहाँ क्राइड हर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम हो जाएगा। सेंटेंस हमारा बन जाएगा दोस्तों सी बिटरली कर्स्ड हिम दैट गॉड वुड नेवर पार्डन हिम, ये सेंटेंस बन जाएगा। आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है, जैसा कि अनीता सेड टू हर फ्रेंड्स लेट्स गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। तो यहाँ दोस्तों एक सुझाव दे रहा है, उससे कह रहा है अनीता सजेस्टेड, और इस सेड टू को हमने सजेस्टेड में चेंज किया, सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स। उसके बाद दैट, जैसा कि मैंने वहाँ बताया था पीछे के लेटेस्ट को हमने दे शुड में बदल दिया, तो यहाँ भी हम दे शुड में कर देते हैं और ये हो जाता है गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। और हमारा सेंटेंस जो बन जाता है वो बन जाता है अनीता सजेस्टेड टू हर फ्रेंड दैट दे शुड गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।